भाषा, लिखते समय आपकी भाषा अच्छी होनी चाहिए। आपकी पकड़ आपकी भाषा पर नहीं है, आप किताबी भाषा रट के लिखते हैं, एग्जामिनर को आप में कोई मौलिकता नहीं दिखती है, इसीलिए एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देता है। तो भाषा आपकी अपनी होनी चाहिए, स्वयं की भाषा होनी चाहिए, और वो भाषा व्हाट्सएप और फेसबुक वाली नहीं होनी चाहिए। वो भाषा आपकी अपनी कमाई हुई भाषा, यानी खूब देख के पता चल जाए कि इसने खूब न्यूज़पेपर पढ़े हैं, खूब मैगजीन्स पढ़े हैं, खूब साहित्य पढ़ा है और इसकी भाषा में गंभीरता है, इसकी एक अच्छी भाषा इसको आती है, इसको भाषा पे कमांड है। तो शब्दों का चयन करना शुरू कर दे कि अपनी बात को थोड़ी गंभीरता से कही जाए तो किन शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पर बहुत अच्छा प्रभाव डाल सकता है। तो लिखते समय आपकी भाषा में प्रवाह भी होना चाहिए। भाषा में प्रवाह क्यों होनी चाहिए? ऐसे लिख रहे हो, आप कहते हो ना, मतलब ये और वही बिना मतलब यूज किए हुए आप कह देते हो कि देखिए मेरे कहने का ये तात्पर्य है, मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि ये कार्य ऐसे ही होना चाहिए। नहीं, कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मतलब समझ रहे हो ना? तो जैसे ही आप कह रहे हो कि समझ रहे हो ना, मतलब आपके पास शब्द नहीं है जब बोलते हुए भी। तो लिखते समय भी आप जब लिखते जाते हो तो ये ऐसा हुआ, परंतु ये हो ही रहा था कि ऐसा होने लग गया, और फिर इसके बाद तो एक क्या होता, कॉन्सिक्वेंस बन जाता है आपके आंसर में, और एग्जामिनर उसी फ्लो में उसको पढ़ता चला जाता है। बार बार आप खड़ी बाई लगाओगे, फिर रुक जाओगे, ऐसा हुआ था, फिर उसके बाद उसने ये किया, तब फिर ये ऐसे हुआ, ऐसे नहीं। एकदम आपका एक तारतम्यता होना चाहिए, प्रवाह होना चाहिए। भाषा में शुद्धता का हमेशा ध्यान रखना। स्पेलिंग मिस्टेक मतलब जैसे ग्रामेटिकल मिस्टेक भी नहीं होना चाहिए और स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होना चाहिए, यानी मात्रा भी गलत ना हो, और ग्रामेटिकल में कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पे मतलब लिंग पुलिंग, इन सारी मतलब वचन सबका ध्यान रखते हुए हिंदी में लिख रहे हो तो। और शब्दावली, देखो शब्दावलियाँ हमेशा, अगर हिंदी आप कर रहे हो तो आपकी शब्दावली में जो है हमेशा शुद्ध हिंदी, यानी हिंदी का जन्म आपको पता है संस्कृत भाषा से हुई है, तो आपकी शब्दावली में तत्सम के शब्द ज़्यादा होने चाहिए। अगर तत्सम के शब्द ज़्यादा होंगे तो एक अच्छा फ्लो जाएगा उसमें। आप मतलब ज़रूरत पड़े, अगर जैसे आप जब लिखते समय आपको मतलब एकदम शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल करते हो, जब आप कहते हो ना कि एग्जामिनर इंग्लिश मीडियम वाला होता है, नहीं समझता, कोई बहुत कठिन वर्ड आता है जैसे उपागम लिख रहे हो आप, तो ब्रैकेट में अगर अप्रोच लिख दिया आपने, अधिगम लिख रहे हो तो ब्रैकेट पे आपने लर्निंग लिख दिया, तो उसका क्या फ़ायदा होता है? उसका फ़ायदा ये होता है कि इंग्लिश मीडियम वाला एग्जामिनर भी आपके आंसर को समझ रहा है, तो आप इंग्लिश भी साथ में यूज कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध लिखने की कोशिश करो। और शुद्ध में भी एकदम मतलब ज़रूरी नहीं है कि उपागम वाली ही भाषा लिखो, लेकिन फिर भी मेरे दृष्टिकोण से यह सत्य तो है, लेकिन इस सत्यता में एक जो संदेह मुझे हो रहा है वो ये हो रहा है मुझे कि इस तरह से ये कार्य जो हुआ है, ऐसे सिंपल इस तरह से, ठीक है। तो इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी आंसर राइटिंग अच्छी होगी। और सबसे जो मेन होता है वो होता है आपका लिखने का तरीका। तो लिखने का तरीका आप देख रहे हैं कि आपका उत्तर दिखने में सुंदर होना चाहिए। अगर वो सुंदर खूब मतलब देखने में वो पहले से एक नज़र में ही अगर वो वैसा लग रहा है, जैसे कल आप लोग पूछ रहे थे मेरे से कि हैंडराइटिंग सुंदर होनी चाहिए, तो मैंने कहा हाँ होनी चाहिए। अगर हैंडराइटिंग सुंदर नहीं भी है तो आपने मान लीजिए कि 2 पेन का इस्तेमाल किया है, मतलब आप नीले पेन से आपने बॉडी बनाई है, काले पेन से केवल आपने हेडिंग दी है, और अगर 2 पेन बदलने का टाइम नहीं भी है तो भी जो अपने हेडिंग को अंडरलाइन करते चले गए हो। फिर पैराग्राफ बदल के लिखो, जैसी बात बदल रही है, कॉन्टेक्स्ट बदल रहा है, पैराग्राफ बदल दो। और जब पैराग्राफ बदलते हो तो 2 पैराग्राफ के बीच में स्पष्टतः गैप होना चाहिए, लगे कि आपने पैराग्राफ चेंज किया है। ओवर राइटिंग से बचो, और हमेशा डायग्राम, हर सब्जेक्ट में कोशिश करो डायग्राम बना करके। जैसे आपको सिंपल क्वेश्चन आता है
कि आप मतलब अकबर को एक शासक के तौर पर या प्रशासक के तौर पर शेरशाह की समीक्षा करो, अकबर की ही समीक्षा करो या शेरशाह की करो, तो तुरंत यहाँ पर शेरशाह बनाकर और यहाँ पर अगर आपने उसके कार्यों को डाल दिया ऐसे और फिर लिखना शुरू कर दिया, उसी को फिर एक एक करके एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया, तो फिर एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन जाता है। उसने यही देख लिया आपका, उसने यही देख लिया, हो सकता है बिना पूरा पढ़े ही आपको उस आंसर दे दे। तो इस तरह होना चाहिए। फ्लो चार्ट डायग्राम का इस्तेमाल जरूर करो अपने आंसर में, अब भी से वैसे ही याद करना शुरू करो। जब आप मेरे से पूछते हो मैं हर बार यही बात आपको कहती हूँ।